सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द पेपर जेईई 2020 एडवांस पेपर पेपर 1। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द फंक्शन f r टू r मतलब डोमेन रियल नंबर्स एंड कोडोमेन रियल नंबर्स इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू mod x इनटू x माइनस sin x, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें 1 1 ऑन 2 के बारे में कमेंट करना है कि 1 1 होगा या ऑन 2। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। सबसे पहले ये देखा जाए कि fx जो है वो अलजेब्रिक और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का मिक्सअप है, ठीक है। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मिक्सअप है। तो इसका मतलब दिस विल बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन। वी कैन वेरीफाई आल्सो, क्योंकि 0 पे ही डिस्कंटीन्यूअस हो सकता है फिर भी, लेकिन ये वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं fx को लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा इसको x इज़ पॉजिटिव, आई विल राइट इट x स्क्वायर माइनस x sin x। और अगर x नेगेटिव है तो आई विल राइट इट माइनस x स्क्वायर प्लस x sin x। देखो 0 पे इसका लिमिट क्या है, दोनों में सेम आ रहा है, f of 0 is 0। इट मीन्स वी कैन से इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आफ्टर दैट कंटिन्यूअस तो है और इसका पीरियड भी डिफाइंड नहीं है। अगर मुझे इसका रेंज निकालना है, जैसे कोडोमेन ऑल रियल नंबर दे रखा है, अगर मुझे रेंज निकालना है तो मैं एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे और एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट पे इसके बारे में कमेंट कर दूंगा। पहले अब देख लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट कितना आ रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एक्स कितना आ रहा है। I can say limit extending to infinite x square minus x sin x। ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वर्जन बन गया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन गया। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा हमारे पास x माइनस साइन सॉरी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। जब मैं x को टेंडिंग टू इनफाइनाइट निकालता हूँ तो ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा और ये वाला साइन एक्स बाई एक्स है वो 0 को टेंड करेगा, बिकॉज़ sin x जो है वो -1 से 1 है और इसमें तुम इनफाइनाइट का डिवाइड कर रहे हो तो दैट विल बी टेंडिंग टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस विल बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, टेंडिंग टू इन। सिमिलरली अगर मैं x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट पुट करता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट f ऑफ x, तो क्या होगा। तो हम देखते हैं क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट। अब मैं फंक्शन ऊपर वाला नहीं ले सकता, अभी मुझे नीचे वाला फंक्शन लेना पड़ेगा विच इज़ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स। सेम बात होगी यहाँ पे भी, ये 1 को टेंड करेगा इनटू माइनस इनफाइनाइट, तो ये टेंड करेगा माइनस इनफाइनाइट को, ये पहले से बाहर माइनस माइनस साइन है। इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे प्लस इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि जो रेंज है वो क्या आ रही है, हमारी रेंज आ रही है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, विच इज इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। इसके बाद 1 1 या मैनी 1 चेक करने के लिए विल ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस और देखेंगे कि एब्रेशेक्स हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि 1 1 है या मैनी 1। तो एब्रेशेक्स निकाला तो आएगा 2x माइनस x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से डिफरेंशिएट किया तो आया माइनस 2x प्लस x cos x देन प्लस साइन x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर इसके बारे में कमेंट करना है हमें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x को एक sin x के साथ रख लेते हैं और एक x को 1 माइनस cos x के साथ रख लेते हैं जब x पॉजिटिव। व्हेन x इज नेगेटिव आई कैन से sin x माइनस x प्लस x इंटू cos x माइनस 1, ठीक है। ऐसा लिख लेते हैं। उससे क्या होगा कि जब x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो ये वाला जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव आएगा और ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया, टोटल पॉजिटिव आया। एड्रेस एक्स क्या आया, पॉजिटिव। जब एक्स नेगेटिव है तो साइन एक्स माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स माइनस एक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स नेगेटिव, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और कॉस एक्स माइनस 1 भी नेगेटिव है। इसका मतलब टोटल ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव।
इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, इट मीन्स इट इज़ 1। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब और करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ 1 एंड ऑन टू। सो इसमें हम सी ऑप्शन लगा सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।